रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 10+2 वाले हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। कहाँ गए सब लोग? अब कहाँ? अब लोहा गर्म हो गया है, बड़ा वाला हथौड़ा चलाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन वाले का एग्जाम कंप्लीट, अब बारी है आपकी। और रेलवे जो है वो रफ्तार धराए हुआ है। एलपी का वैकेंसी आ रहा है, ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है, आपको पता है। फॉर्म भरे हुए होंगे ग्रुप डी का 22,195। जितनी तेजी से वैकेंसी निकाल रहा है उतनी ही तेजी से एग्जाम ले रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट वाले यानी कि 10+2 वाले, आपका एग्जाम पहले मैं बता दूं क्लियर है। अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में 100% एग्जाम होगा। तो अब आप तैयार हो जाओ, लोहा गर्म हो गया है, बड़ा वाला हथौड़ा चलाना है। लेकिन हथौड़ा चलाना कैसे है ये पता होना चाहिए। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि पढ़ने का एक सही तरीका होता है। सही तरीके से सही मार्गदर्शन में अगर पढ़ेंगे तो जरूर आपको नौकरी लगेगी। वो सही तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। आइए पूरी बात समझाऊंगा कि लास्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ना है। ये 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं और यही वो गलती करते हैं। आपको अब वो गलती नहीं करना है, जो मैं कहता हूं करिए, एक सीट आपकी है। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान में ना आपको अगर एक सरकारी मोहर लगवानी है तो यहां ना यहां आग लगी होनी चाहिए। एक जज्बा, जुनून, एक पागलपन सवार होना चाहिए, माथा पे भूत सवार होना चाहिए कि इस बार एनटीपीसी को फाड़ के रख देना है। यहां एक टिस होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। और आपको शपथ लेनी है, अब आपको 8 से 9 घंटा रोजाना पढ़ना शुरू कर देना पड़ेगा। जब टाइम कम हो ना तो स्टडी आवर बढ़ाओ, स्टडी आवर बढ़ाओ। 30 दिन को 90 दिन में बदला जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के, पहले पढ़ते थे आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब पढ़िए आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा। वही टाइम, ये जो 30 दिन 40 दिन का टाइम है, ये टाइम आपको 1 महीना के बदले में 3 महीना का हो जाएगा। तो वही आपको 8 से 9 घंटे का आपको स्टडी आवर बढ़ानी है। अब ये 8 से 9 घंटे में आप किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप देखो, यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। आप जानते हैं, आपको पहले मैं रीजनिंग की बात कर लूं, क्योंकि ये ससुर का नाती बहुत इजी है, इसमें कोई जाने नहीं है। आप रीजनिंग को मात्र 1 से 1.5 घंटा रोजाना देना, इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि रीजनिंग 80% आसान होते हैं। खाली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इसका 10 20 50 क्वेश्चन रोज बनाते रहिए, इतना ही आपको करना है। रीजनिंग में 30 का 30 क्वेश्चन आप ठोक के आओगे। मेन जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है आपके मैथ और जीके जीएस। ये आपके लिए काल है, मैथ और जीके जीएस। अब आपको मैथ को रोजाना 3.5 घंटा से 4 घंटा मैथ को देना है, और रोजाना 3.5 घंटा से 4 घंटा आपको जीके जीएस को भी देना है। इन दोनों को 3 घंटा 4 घंटा रोजाना देना है। अब पढ़ना कैसे है, ध्यान सुनिए। आपको मैथ को डबल डोज देना है, डबल डोज। डबल डोज मतलब क्या? आप रोजाना 1 घंटा आप इसके पीवाईक्यू बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ और मॉक टेस्ट दो। ये देना बहुत जरूरी है। लास्ट स्टेज में आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना जरूरी है। रोजाना 1 घंटा आप इस पे दो। इससे क्या पता चलेगा कि आपके मैथ का लेवल क्या है। पीवाईक्यू बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। मॉक टेस्ट से भी आपको पता चलेगा। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने आप को जांच सकें कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। इससे कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये आपको बता देगा कि आपकी कमजोरी क्या है। अब मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको लग रहा है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है। मान लीजिए अर्थमेटिक में, मान लीजिए आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन रहा है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से छूट रहा है। मान लीजिए एडवांस में से आपका क्वेश्चन फंस रहा है। जब आप ये बनाएंगे तो पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। यानी कि जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए आपको एडवांस में तो ट्रिगो में प्रॉब्लम है, जैसे ही मॉक टेस्ट लगाएंगे ट्रिगो का क्वेश्चन फंसेगा, ट्रिगो का क्वेश्चन फंस गया, तब समझिए आपका ट्रिगो खराब है। तो अब आपको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, आप मूड बना के ना 4 5 दिन लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा दीजिए, 8 10 घंटा में ट्रिगो आपकी मुट्ठी में है। डबल डोज देना पड़ेगा। आप खाली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि पीवाईक्यू मॉक टेस्ट से आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। जो आपकी कमी है वो कमी की कमी ही बनी ही रह जाएगी। अगर आप
चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ बताएगा कि आपका वीक पॉइंट को है। डबल डोज देना है। सेम यहां पे ध्यान समझिए, आपको सेम इसका भी पीवाईक्यू बनाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। अब आपको ये बताएगा जब पीवाईक्यू मॉक टेस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा कौन सा सेशन, आपको पता चलेगा वो हमारा साइंस खराब है, साइंस में फिजिक्स खराब है, बायोलॉजी से क्वेश्चन तो बन जाते हैं, फिजिक्स के ससुर के नाती क्वेश्चन नहीं बनता है, या 2-4 बनता है, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनता है, किस टॉपिक से नहीं बनता ये बताएगा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। अब आप उस टॉपिक को पढ़ो, आपको पता चलेगा अच्छा हमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, हमें करंट अफेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये चीज ये बताएगा। डबल डोज देना है। लास्ट में 99% स्टूडेंट यही गलती करता है, वो खाली पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगा रहा है। इसी गलती मत करना। वो सोचता है पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो हमको नौकरी लग जाएगी। नहीं, पीवाईक्यू आप लगाते होंगे, देखना आपकी मॉक टेस्ट या में जितना स्कोर आता होगा, अगर आप उस प्रॉब्लम जो जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं किया है, अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो अगला फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें भी क्वेश्चन फंस जाएगा। स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका पीवाईक्यू से या मॉक टेस्ट लगाने से, कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ने से। जो चैप्टर आपको नहीं आता है, जो कमजोर है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि डबल डोज देना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये करके देखिए, सीना ठोक के कहता हूं 2026 में 1 सीट आपकी है, कोई नहीं रोक सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं, और कम समय में भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब मैं रोजाना अपने YouTube चैनल पर, घबराइए मत, पहले मुझे जानिए, मैं आपको सिर्फ अभी बताया हूं स्ट्रेटजी कि आप पढ़ेंगे कैसे। आप मुझे जानिए एक चीज और, मैथ आपको टेंशन दे रहा होगा, मैथ और जीके जैसे दोनों होता है, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, इंग्लिश की तो आपको जरूरत नहीं है। मैं रोजाना 8 बजे शाम में मैं लाइव आता हूं, एनटीपीसी को धज्जी उड़ा के रखा हूं। आप आइए, सारा पीवाईक्यू 2025 के अंदर जो एनटीपीसी 10+2 में पूछा गया है, मैं वो करवा रहा हूं। आप एक बार आके देखिए, पहले दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम नहीं। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो देखिए, बहुत कम समय में भी मैथ पूरा कवर किया जा सकता है। अगर आप 4 घंटा 5 घंटा रोजाना देते हैं तो आप एक दिन में 3-3 4-4 क्लास लेके भी कम समय में भी मैथ कवर कर सकते हैं। तो आप, अगर आप बैच मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट मैथ चाहते हैं कि भाई चलो हम पूरा मैथ कंप्लीट कर लें, तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दिया हूं, धज्जी उड़ा के 30 का 30 क्वेश्चन ठोक के आओगे, गारंटी देता हूं। और आपको मेरे बैच की सबसे खास बात है, आपने जैसे ही मेरा बैच लिया, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, खाली मेरे एक क्लासेस सिस्टम से देख लीजिएगा, बस निश्चिंत रहिए। कॉपी बना लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहेगा, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। तो ये बैच 399 का मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ से? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखिएगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आप रेलवे वाले में जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।